दिल्ली विधानसभा में वैट बढ़ाने का प्रस्ताव पास, बीजेपी ने जमकर किया हंगामा। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने फाड़ी वैट कॉपी की बिल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पढ़ रहे थे बिल। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को कई बार आया गुस्सा, बजट से जुड़े सवाल पर बंद हुआ माइक तो बोले इसे तोड़ देना चाहिए। समय बर्बाद करने के सिवाय कुछ नहीं आता। आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा मैं। दिल्ली में वैट बढ़ने पर पेट्रोल की कीमतों में पड़ सकता है सबसे ज्यादा असर, प्रति लीटर 5 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो सकता है दिल्ली में पेट्रोल। दिल्ली में फिलहाल 66 रुपए 93 पैसे में मिलने वाला पेट्रोल वैट बढ़ने पर प्रति लीटर 72 रुपए 49 पैसे का हो सकता है। कल भी शोरूम चाह रहे थे रेट बढ़ जाएगा, आप कल अगर रेट बढ़े तो बताना। अभी तक तो किसी के रेट बढ़े नहीं है, तो रेट बढ़ने का अभी कोई चांस भी नहीं है। दिल्ली में टैक्स फ्री बजट पेश करने के 3 दिन के अंदर केजरीवाल सरकार की नई चाल, पेट्रोल डीजल समेत 14 चीजों पर कर बढ़ाने का प्रस्ताव। सीएम अरविंद केजरीवाल को पीएमओ से नहीं मिला प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त, 10 दिन पहले मांगा था समय। पीएमओ ने सीएम केजरीवाल को दिया पीएम मोदी की व्यवस्था का हवाला, कहा अभी कुछ दिनों तक पीएम के पास वक्त नहीं। पीएमओ ने सीएम केजरीवाल को दिया सुझाव, वित्त मंत्री अरुण जेटली या फिर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिल सकते हैं। पीएम से मिलकर केजरीवाल एलजी, एसीबी, दिल्ली पुलिस से जुड़े विवादों पर करना चाहते थे चर्चा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बिजली बिल का मुद्दा गरमाया, हर महीने चुकाते हैं 55 से 65,000 रुपए बिजली बिल, आरटीआई से हुआ खुलासा। के जो बिजली के बिल हैं वो महीने के तकरीबन 55,000 रुपये महीने का बिजली के बिल आ रहे हैं इनके घर के। जनता की गाड़ी कमाई को किस तरह से लूटा जा रहा है, किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, ये इसका एक जीता जाता उदाहरण। आम आदमी पार्टी के विधायक जर्नैल सिंह ने केजरीवाल के बिजली बिल पर मीडिया का सवाल टाला, कहा बाद में दी जाएगी इस पर विधिवत जानकारी। ये आम आदमी पार्टी का जो असली चेहरा। कांग्रेस का आरोप, आम आदमी पार्टी जनता के पैसे का दुरुपयोग कर लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, उससे हम बिजली के जो है वो बिल दे रहे हैं, जो सब्सिडी दे रहे हैं वहाँ से दे रहे हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आप लोग तो बड़े ट्रांसपेरेंट लोग थे, आज सच्चाइयों से भाग क्यों रहे हैं? कांग्रेस का वसुंधरा पर नया खुलासा, धौलपुर पैलेस पर बताया भारत सरकार का अधिकार, जयराम रमेश ने 1949 के दस्तावेज दिखाए। जयराम रमेश ने कहा वसुंधरा ने किया नंबर 1 घोटाला, ललित मोदी और वसुंधरा राज्य पर सरकारी संपत्ति कब्जा करने का लगाया आरोप। कि धौलपुर पैलेस, धौलपुर महल सरकारी संपत्ति है जिसको वसुंधरा राजे जी, उनके बेटे, उनके बहू और ललित मोदी ने एक निजी जायदाद के रूप में बदला है। जयराम रमेश का दावा, सरकारी जमीन सरकारी संपत्ति पर वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह ने लिया 2 करोड़ का मुआवजा, सरकार को दिया धोखा। जयराम रमेश का आरोप, धौलपुर पैलेस से जुड़ी थोड़ी सी सरकारी जमीन के अधिग्रहण पर दुष्यंत सिंह ने लिया मुआवजा। जयराम रमेश ने पीएम मोदी को बताया नैतिकता का स्वघोषित मसीहा, कहा पीएम तोड़े कुंभकर्णी नींव। वसुंधरा विवाद पर पीएम से क्लोजर रिपोर्ट की मांग, जयराम रमेश ने कहा पीएम नहीं लाए क्लोजर तो कांग्रेस लाती रहेगी डिस्क्लोजर। कि जब तक इस कांड का क्लोजर नहीं होता है डिस्क्लोजर आते रहेंगे। कांग्रेस ने वसुंधरा पर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी को दी चुनौती, पीएल पुनिया ने कहा जयराम रमेश ने अगर वसुंधरा पर गलत आरोप लगाए हैं तो बीजेपी जयराम रमेश पर करे केस। जो भी जयराम रमेश जी ने कल कहा था बहुत जिम्मेवारी के साथ में कहा था, पूरे तथ्यों की जानकारी करने के बाद में कहा था अगर उनको कोई शक शंका है तो मुकदमा जाहिर कर दें। चिक्की घोटाले में फंसी महाराष्ट्र की महिला बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे बीती रात लंदन से मुंबई लौटी, एयरपोर्ट पर समर्थकों ने किया जय जयकार। पंकजा मुंडे ने कहा आरोपों को गलत साबित करूंगी, अपनी सरकार है पप्पू सरकार नहीं।
विवाद में घिरे महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े पर 191 करोड़ के ठेके में अनियमितता का आरोपों के मुताबिक ठेका देने में बढ़ती अनियमितता। महाराष्ट्र के वित्त विभाग ने तावड़े के दिए ठेके पर उठाए सवाल, पहले से मंजूरी नहीं लेने का दिया हवाला, साथ ही फंड नहीं होने की भी बात कही। तावड़े ने कहा कोई अनियमितता नहीं बढ़ती। तावड़े पर लगे नए आरोपों पर बोले महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार। कहा जब ठेका हुआ ही नहीं तो क्यों उठ रहे हैं सवाल। मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि जो विषय आगे गया ही नहीं, जो विषय सही समय पे वहीं पे पुराने समय से चलते आने के बाद भी अगर वहां पे दोष या त्रुटियां दिखाने के बाद वो विषय खत्म होने के बाद ये प्रश्न उपस्थित कहां होता है। शिमला में बन रहे प्रियंका गांधी के घर को लेकर सख्त हुआ हिमाचल का सूचना आयोग। सरकार को दिया आरटीआई आवेदक को जानकारियां देने का आदेश। व्यापम घोटाले में एक और आरोपी की मौत का खुलासा। मध्य प्रदेश के श्योपुर इलाके में रहने वाले आरोपी अमित सागर की 20 फरवरी को डूबकर हुई थी संदिग्ध मौत। 18 फरवरी से लापता था अमित। गिरफ्तार आरोपी इंद्र प्रकाश ने बालाघाट पुलिस को दिए बयान में अमित का लिया था नाम। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने 32 साल पुराने एमएलए मर्डर केस में जारी किया नोटिस। कांग्रेस विधायक परिमल साहा की हुई थी हत्या। कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव और विधि सचिव को नोटिस भेजा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैगी निर्यात की मंजूरी दी। नेस्ले ने भारत में प्रतिबंध के बाद निर्यात की मांगी थी मंजूरी। भारत ने एफएसएसएआई ने मैगी पर लगाया था प्रतिबंध। मैगी पर में हानिकारक एमएसजी की ज्यादा मात्रा पाई गई थी। कोर्ट के फैसले से अब विदेश में भेजी जाएगी प्रतिबंधित मैगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे की सुस्त रफ्तार। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अभी तक एक भी पैसा खर्च नहीं। आरटीआई से हुआ खुलासा। इस साल पहली तिमाही में नमामि गंगे प्रोजेक्ट करीब 4,000 करोड़ रुपए खर्च होने थे। पूरे साल में करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने का था प्रावधान। पिछले वित्त वर्ष में नमामि गंगे पर 6,300 करोड़ रुपए खर्च करने थे, लेकिन खर्च हुए सिर्फ 324 करोड़ 88 लाख रुपए। नमामि गंगे पर यह खुलासा लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की कक्षा 9 की छात्रा और ऐश्वर्या पाराशर की आरटीआई से हुआ। तमिलनाडु की आर के नगर सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव। सीएम जयललिता की जबरदस्त जीत, करीब 1.5 लाख मतों से जीती जयललिता। केरल की अरुविक्कारा सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में यूडीएफ ने मारी बाजी। केएस सबरीनाथन 10,128 मतों से विजयी घोषित। मध्य प्रदेश में गरोठ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार चंद्र सिंह सिसोदिया विजयी, करीब 13,000 मतों से जीता। गरोठ सीट पर चुनाव के दौरान विवादों में घिरे थे सीएम शिवराज सिंह। एक स्थानीय नेता को प्रलोभन देने का लगा था आरोप। सामने आई थी विवादित सीडी। पूर्वी दिल्ली की कोंडली इलाके में बिजली का जबरदस्त संकट। लोगों को 10-10 घंटे बिजली कटौती का करना पड़ रहा है सामना। ग्वालियर के फूलबाग स्थित एलआईसी दफ्तर में लगी आग। करीब 1 दर्जन दमकल की गाड़ियों से आग पर काबू पाया जा सका। हिमाचल के बिलासपुर गांव में एक घर में धमकी के बाद रहस्यमय ढंग से लगी आग, लाखों का माल स्वाहा। टीडीपी एमएलए रेवीनाथ रेड्डी को हैदराबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत। कैश फॉर वोट केस में हुई थी गिरफ्तारी। कोलकाता में स्कॉटिश कॉलेज के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों ने ड्रेस कोड लागू करने का फैसले का किया विरोध। स्कॉटिश कॉलेज ने लड़कियों के बाली टॉप स्लोगन वाली टी शर्ट और मिनी स्कर्ट पर लगाया है प्रतिबंध। लड़कों के जीन्स पहनने पर भी पाबंदी। बिहार के अररिया में मिड डे मील फिर से बच्चों के लिए बनी आफत। मिड डे मील खाकर 80 बच्चे बीमार। भरगामा में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मिड डे मील में नीली छिपकली खाना खाने से बच्चों को हुई थी उल्टियों की शिकायत। दाल में गिरगिट पड़ गया था तो तुम लोग देखा नहीं? केस हो गया था और इसमें करीब 70-72 लोग बच्चे बीमार पड़ गए। बिहार के झंझापुर में भी मिड डे मील खाने के बाद 100 से ज्यादा बच्चे बीमार। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फौज की कोशिशों के बावजूद भारत म्यांमार सरहद पर जारी उग्रवादियों की ट्रेनिंग। आज तक के पास एक्सक्लूसिव वीडियो। AK-47 समेत कई तरह के आधुनिक हथियारों से लैस है उग्रवादी। पहाड़ी इलाकों में हिंसा फैलाने की कोशिश।
म्यांमार की सीमा के अंदर पिछले कई सालों से चल रहे आतंकी ट्रेनिंग कैंप मणिपुर, नागालैंड और दूसरे राज्यों के उग्रवादियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। यूपी के बागपत में एक साइबर कैफे में 11वीं की छात्रा से गैंगरेप, कैफे का संचालक गिरफ्तार, दूसरा आरोपी फरार। स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म दाखिला करने कैफे गई थी पीड़ित, कैफे के संचालक ने अपने साथी के साथ मिलकर किया घटना को अंजाम। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद बड़ा भूस्खलन का खतरा, जोशीमठ में और बद्रीनाथ में 48 घंटे में और बारिश का अनुमान। लामगढ़ में एसडीआरएफ के जवान मुस्तैद, हालात पर बनाए हैं नजर। गोविंद घाट इलाके में भूस्खलन से सड़क पर आ रहा है पहाड़ियों का मलबा, गाड़ियों की आवाजाही पर रोक। कल से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जम्मू के यात्री निवास में की गई मॉक एक्सरसाइज। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री चौधरी लाल सिंह ने यात्रियों की सुविधाओं का लिया जायजा। जम्मू के से यात्रियों का पहला जत्था कल बालटाल के लिए होगा रवाना। हिमाचल में सेब की खेती करने वाले किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, शिमला मंडी में आई इस सीजन की सेब की पहली खेप। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा रोकी गई, खराब मौसम के चलते रुकी यात्रा। जोशीमठ, हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ में छाई धुंध, दृश्यता में भारी कमी, कई जगहों पर जमकर हुई बारिश। कश्मीर में 5.3 की तीव्रता के भूकंप के झटके, रात 3:40 पर झटके महसूस हुए। पाकिस्तान में था भूकंप का केंद्र। जिम्बाब्वे दौरे पर टीम के साथ नहीं रहेंगे टीम इंडिया के डायरेक्टर रवि शास्त्री। बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा प्रोफेशनल कमिटमेंट के चलते दौरे के लिए उपलब्ध नहीं। सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा और ब्रावो को बीसीसीआई से क्लीन चिट। बोर्ड ने कहा 2 साल पुराने मामले की जांच कर चुकी है आईसीसी, जांच में कोई बात सामने आती तो हमसे बात करते हैं। क्रिकेट में उठे विवाद पर बोले अभिनेता शाहरुख खान का क्रिकेट देश का सबसे पसंदीदा खेल, विवादों से दूर रहे तो बेहतर है। I just hope all this controversy and things should not take away the focus from the goodness of cricket. अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार और धोनी दुनिया के टॉप पेड एंटरटेनर्स में शुमार। फोर्ब्स की सूची में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख का नाम है। सबसे ज्यादा कमाने वाले टॉप 100 सितारों में सलमान और अमिताभ बच्चन 71वें नंबर पर, $33 मिलियन है कमाई। लिस्ट में अक्षय 76वें और धोनी 82वें नंबर पर। सबसे ज्यादा मेहनताना पाने वालों की सूची में अमेरिकन बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर टॉप पर, $300 मिलियन में मेवेदर की कमाई। हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज के बयान से बड़ी ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर विजेंदर की मुश्किल। अनिल विज ने कहा जो खिलाड़ी देश और प्रदेश की सेवा नहीं कर सकते उनके बारे में सोचना पड़ेगा। उनको प्रदेश की खेलों के लिए ही कुछ न कुछ करना चाहिए। अगर कोई छोड़ के जाता है तो उसके बारे में हमें विचार करना पड़ेगा। बॉक्सर विजेंदर ने लंदन में क्वींसबेरी प्रमोशन कंपनी से किया है करार। इसके तहत 5 साल में करीब 6 मुकाबले लड़ेंगे विजेंदर। हरियाणा में बॉक्सर विजेंदर को सरकार ने डीएसपी का दिया था ओहदा। कांग्रेस का आरोप, प्रदेश में हो रही खिलाड़ियों की उपेक्षा, तभी जा रहे हैं बाहर। ऐसे ही जाएंगे खिलाड़ी छोड़ के, जैसे विजेंदर जा रहा है। ये सरकार की नीतियों का फल है।